गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसे मोमेंटम किया, हम क्या ट्रेड किए नहीं किए, क्या चीज़ हुआ आज देखते हैं। पहले देखते हैं। चलिए पहले तो देखना पड़ेगा आपको स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए मार्केट ने प्रीवियस डे कैसे मोमेंटम किया था। बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस डे एक फॉल करने के बाद यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, एक डाउन साइड से एक रिकवरी करके मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट था मार्केट प्रीवियस डे, ठीक है। प्रीवियस डे रेंज बाउंड मार्केट था, तो मार्केट में इस राउंड नंबर के नीचे नीचे जो होल्ड करा था, अपर साइड सेलर वगैरह बैठे हुए थे और डाउन साइड में बायर वगैरह बैठे हुए थे, ठीक है। तो आज थोड़ा मार्केट में क्या था, गैप अप हो रहा था। गैप अप अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता तो ये अगर यहाँ पे आ जाता, क्लोजिंग प्राइस का होल्ड कर लेता और दूसरा इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस ब्रेकडाउन कर देता, तो यहाँ से हम एक कॉल साइड का ट्रेड ले लेते। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट गैप अप कर दिया। गैप अप के साथ क्या हो गया, यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे ना, इनको हम टारगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको ऑलरेडी इतना लॉस दिखाई दे रहा ना। मार्केट थोड़ा बहुत अपर साइड जाएगा तो ये लोग अब निकल जाएंगे, ठीक है। तो इनको टारगेट नहीं किया जा सकता और डायरेक्ट डाउन साइड जो बायर है ना, इनका भी डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, इनको भी डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जा सकता। मार्केट प्राइस एक्शन बना के ही काम कर सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या लग रहा था कि करंट सिचुएशन में जो प्राइस एक्शन बने ना, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने और निफ्टी में क्या हो रहा था, निफ्टी में प्रीवियस डे मार्केट ने शार्प रिकवरी किया था। करने के बाद मार्केट ने अपर साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास से जो डे हाई था वहीं से रिजेक्शन ले रहा था, तो सेलर वगैरह बैठे हुए थे, उनका भी स्टॉप लॉस अपर साइड था। मार्केट बड़ा गैप अप देने के साथ उसके साथ क्या हो गया, इनका सेलर जो है उनका तो स्टॉप लॉस चला गया अपर साइड, और जो डाउन साइड जो बायर थे उनको अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, तो उनको टारगेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके साथ मार्केट ने फिर क्या किया, पहले देखिए, पहले तो देखना पड़ेगा मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। पहले तो एक कैंडल ये बनाया, बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये हाई तक आया, ठीक है। हाई के पास आने के बाद ये हाई के पास होल्ड कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो अब हमें समझ गया कि ये हाई के पास होल्ड कर रहा है। और निफ्टी क्या कर रहा था उस समय, देखिए निफ्टी में क्या कर रहा था, निफ्टी में सेम चीज़ हुआ, सेम हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसी हाई के पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या करता ना, यहाँ पे हम पुट साइड में ट्रेड ले सकते थे। कैसे ले सकते थे, अगर मार्केट ये हाई के पास आने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट करके अगर थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह कर देता ना, बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर देते ना, क्या हो जाएगा, ये जो हाई है इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट करेगा बायर वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये अगर ब्रेकआउट कर देता, अब निफ्टी क्या करता, अपना जो भी हाई है, हाई से रेजिस्टेंस ले लेता ना, तो ये एक सेटअप है, हम पुट साइड का ले सकते हैं। लेकिन क्या कर रहा था, ये ब्रेकआउट वगैरह कर नहीं रहा था, ये अपना यहाँ पे होल्ड कर रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, धीरे धीरे नीचे आने लग रहा था, ठीक है। हमारा कोई सेटअप नहीं था, हम चुपचाप बैठते देख रहे थे। मार्केट ने फिर क्या किया, ये अपना हाई रेजिस्टेंस के पास से यहाँ से थोड़ा बहुत इम्पैटर्न बना के इसका एक ब्रेकडाउन किया, ठीक है। निफ्टी का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ये जैसे ब्रेकडाउन किया ना, तो हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। सब कुछ सही बना दिया है कॉल साइड के लिए, बैंक निफ्टी के लिए हाई का रेजिस्टेंस ले रहा था और दूसरा इंडेक्स जो है अपना लो के पास आ रहा था। लेकिन ये अगर क्या करता, निफ्टी अगर क्या करता, यहाँ से लो लेवल का ब्रेकडाउन कर देता ना, तब क्या हो जाता ना, लो का जैसे ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे जो बायर थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और डाउन साइड जो बायर थे, ये बायर जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा ना, ये बायर निकल जाएंगे, ठीक है। निकलने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर आएंगे। यहाँ के जैसे सेलर आएंगे ना, इसका सेलर बैंक निफ्टी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता था, अपना ये जो सपोर्ट जो भी है, सपोर्ट लेके मार्केट क्या कर सकता, अपर साइड निकल सकता था, ठीक है। हम निफ्टी के भरोसे बैठे हुए थे, निफ्टी ब्रेकडाउन कर दे। लेकिन क्या हुआ, निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया ही नहीं। निफ्टी ब्रेकडाउन ना करते हुए मार्केट ने निफ्टी में क्या करा था, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के शार्प रिकवरी करके अपर साइड निकल गया, ठीक है। आके फिर से वही रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा था। निफ्टी नीचे गिर सकता था, इसका तो हमें पता चल गया था। यहाँ पे एक ये जो 30 मिनट का कैंडल था ना, लेकिन ये हमें बाद में पता चला, ये कैंडल को हम बाद में देखे और तब तक प्राइस मिस हो चुका था ऑलरेडी। तो हम जोर जबरदस्ती वाला एक ट्रेड नहीं करना चाहते थे, जिसमें क्या है कि स्टॉप लॉस हिट होगा ना चांस से। इस प्रकार का कैंडल बना दिया मार्केट ने, शार्प रिकवरी नीचे से ऊपर तक चला गया, और नीचे का अगर लो ब्रेक करके निकल जाता ना ऊपर साइड, तो फिर बायर वगैरह को निकलता। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड से लो के पास से निकल रहा, तो यहाँ पे बायर वगैरह अभी भी निकले नहीं थे, और डाउन साइड का जो बायर है अभी भी निकले नहीं थे, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकते थे, यहाँ से जैसे ही अपर साइड जाके ब्रेकआउट कर दिया, उसके साथ क्या हो गया, बायर वगैरह और भी बैठ गए। तो हमारा ये जो चीज़ देखा हमें यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे एक बार के लिए मौका तो मिला था एक लेने के लिए, लेकिन मतलब पुट साइड का मतलब वो बढ़ ही नहीं रहा था प्रीमियम।
तो इस कारण से हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया बैंक निफ्टी का, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या, किस चीज़ का वेट कर रहे थे, फिर भी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रेड मिस भी हो जाता ना, ये क्या करना चाहिए, निफ्टी जो अपना लोअर पॉइंट बना है इस पॉइंट को ब्रेक डाउन करने दीजिए। बैंक निफ्टी इस पॉइंट से जैसे ही होल्ड करके सपोर्ट ले लेगा, हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक बच चुका था 10:30 के बाद, ये 10:30 बच चुका था, तो हम अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, तो आज का दिन हम ट्रेड नहीं किया कर पाए। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेड नहीं कर पाए, कल करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आपको सेटअप ठीक से समझ नहीं आ रहा है, आप कभी भी मत घुसिए। देखिए यहाँ पे रिस्क क्या हो जाता है ना, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। मुझे तो पता है कोई ना कोई लो ब्रेक करेगा, लेकिन कौन करेगा। यहाँ पे आप अगर समझिए बैंक निफ्टी में ले लेते हैं, बैंक निफ्टी अगर समझिए यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट करके फिर से आता है, तो आपका तो एसएल हिट हो गया ना। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिलता। कन्फर्मेशन कब मिल जाएगा, जब निफ्टी में क्या करेगा, डाउन साइड ब्रेकडाउन करेगा या फिर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे कोई होल्ड कर रहा है, तो दोनों रिकवरी कर सकते हैं। ये रिकवरी इसीलिए आया कि अपर साइड मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नहीं था। यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे ना, उनको निकाला ही नहीं था रेंज का अपर साइड। तो मार्केट ने जैसे ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे जो डाउन साइड जो बायर थे, अभी तो गैप अप दिया है ना, गैप अप में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। गैप अप के साथ यहाँ पे जो बायर बैठे थे, इसका जैसे ही ब्रेकडाउन किया, ये बायर निकल गए, यहाँ पे फ्रेश सेलर आने स्टार्ट हो गए। जैसे स्टार्ट हो गए, मार्केट क्या किया, इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए अपर साइड चला गया। यहीं तक ही था इनका स्टॉप लॉस, यहीं तक। इसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। हम यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड लेने चाह रहे थे, लेकिन ले नहीं पाए। और यहाँ पे अगर लिए भी होते ना, तो 280 पे चल रहा था, ये 255 तक गया था, तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। और मुझे लग रहा था कि ये एक रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे ही आएगा, क्योंकि अपर साइड डायरेक्ट कोई एसएल नहीं है, मार्केट ऐसे डायरेक्टली नहीं भागेगा, ठीक है। जो भी हुआ आज अच्छा लर्निंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड बनाना जरूरी है, ट्रेड नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सेटअप नहीं मिल रहा, आप वेट करके नहीं बना रहे, ठीक है। आप ये तो नहीं है कि आप यहाँ पे तो मार्केट नीचे आ गया था, आप ये देख रहे थे, आप तो यहाँ पे पुट ले लेते तो आपका प्रॉफिट हो जाता। लेकिन देखिए ये मार्केट बनने के बाद, चार्ट बनने के बाद ना सब समझ में आता है। लेकिन जब चार्ट बन रहा होता है, तब दिमाग में साइकोलॉजी बहुत प्रकार का चलता है कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे पुट ले लेते, यहाँ पे समझिए यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन मिल गया था निफ्टी के पुट लिया जा सकता है, फिर भी मिलने के बाद भी हम ट्रेड नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि डर था कि कहीं ना कहीं ये अगर अपर साइड ब्रेक, देखिए आना तो चाहिए नीचे उसको। यहाँ पे आप पुट ले लिए, पुट लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपर साइड आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, वो बड़ी मतलब ख़राब चीज़ है। लेकिन ये सबको टैकल तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम और भी मेहनत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लेकिन कोई ट्रेड नहीं हो पाया, कल करेंगे। कल भी न्यूज़ वगैरह है, तो मार्केट थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, ऐसा तो लग रहा है कि एक देखिए किसी भी साइड में कोई स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो सेलर थे वो भी इतना प्रॉफिट के बाद यहाँ तक आ चुके हैं। देखिएगा न्यूज़ भी चार्ट के हिसाब से ही काम करता है, न्यूज़ भी जैसे जब आएगा तब कुछ ना कुछ होके रहेगा मार्केट में। अगर हो गया होगा, मतलब समझिए बायर का स्टॉप लॉस बढ़ा हुआ है, पहले मार्केट क्या करेगा, थोड़ा अपर साइड चला जाएगा, लोगों को लगेगा कि बाइंग आ चुका है, फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। नहीं तो फिर बायर का स्टॉप, बायर को पहले निकाल लेगा, फिर अपर साइड निकलेगा, ऐसे करके काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।